गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको पीडल इक्वेशन का एक दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। उसमें आपका लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट, स्पर्शी पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर पीडल इक्वेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये अभी अपन स्टार्ट करेंगे इसको। तो सबसे पहले ये फिगर जो आ रहा है इस दूसरी स्लाइड पे, इसको देख लेते हैं। इसमें आपको फिगर जो दे रखा है, इसमें ये कोई कर्व है जिसपे पी बिंदु है। पी बिंदु पर अपन ने स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, और पी बिंदु पर जो ओ से पोल से इसको मिलाते हैं, ये ओपी ध्रुवांतर रेखा है और ध्रुवांतर रेखा की लंबाई आर होती है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य जो कोण है वो फाई है। ठीक है, इस तरीके से फिर अपन क्या है कि यदि ध्रुव से इस स्पर्श रेखा पर कोई लंब डालें तो ओ एम पे मिलेगा वो। तो ओ एम लंब की लंबाई मान लीजिए अपन ने पी ले ली। ठीक है, माना ध्रुव ओ से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई ओ एम इज इक्वल टू पी है। ठीक है, अब आप ये देखेंगे तो कोण ओ पी एम आपका फाई हो गया। ठीक है, और ओ एम पी आपका 90 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से जब हम समकोण त्रिभुज ओ एम पी में बात करते हैं तो ये कोण तो पी पर तो अंतरित कर रहा है फाई, तो और एम पे अंतरित कर रहा है 90 डिग्री। इस तरीके से ये ओपी तो आपका कर्ण हो गया। ठीक है, और पी एम आपका हो गया आधार। तो इस तरीके से यदि अपन इसमें साइन फाई निकालेंगे तो साइन फाई क्या आएगा, ओ एम अपॉन ओ पी, राइट। तो दिस इम्प्लाइज ओ एम इज इक्वल टू ओ पी साइन फाई, और ओ पी क्या है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, तो पी इक्वल टू ओ एम क्या है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर पी, और ओ पी क्या है आपका आर ध्रुवांतर रेखा की लंबाई। तो दिस इम्प्लाइज पी इज इक्वल टू आर साइन फाई हो गया। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 में दिया गया है। अब यदि अपन P को आर थीटा और डी आर डी थीटा के रूप में व्यक्त करना चाहते हैं तो अपन जानते हैं कि जो ये टेन फाई है, अपन ने शुरू के लेक्चर में इस तरीके से बताया था कि ये जो फाई कोण अंतरित करता है वो टेन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर होता है। तो दिस इम्प्लाइज कॉट फाई इज इक्वल टू 1 आर डी थीटा हो गया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 1 पे जाता हूँ। तो इक्वेशन 1 पे क्या होता है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ना, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² अपॉन इंटू साइन स्क्वायर फाई। उल्टा करके अपन दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो इस तरीके से ये रूप आएगा 1/p² इज इक्वल टू 1/r² साइन स्क्वायर फाई। अब साइन 1/sin स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर फाई हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि 1/p² इज इक्वल टू 1/r² कॉस स्क्वायर फाई। कॉस स्क्वायर फाई को अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि कोट को जब हम 10 के रूप में रखेंगे तो इसका मतलब कोट की वैल्यू रख दीजिए आप। तो दिस इम्प्लाइज 1/p² क्या आ गया आपका इज इक्वल टू 1/r², 1 प्लस इस कोट की मान रखने के बाद में 1/r² डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से 1/p² की वैल्यू क्या आ गई अपने जो आपके इक्वेशन नंबर 3 में दे रखी है, 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 इंटू डी आर डी थीटा का होल स्क्वायर। तो ये पी आर और डी आर डी थीटा में कोई संबंध हो गया। तो इस तरीके से यहाँ से हम अपन पी जो है स्पर्शी पर ध्रुव से डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी कर्व के लिए कर्व होता है आर इज इक्वल टू एफ थीटा, तो वहाँ से डी आर डी थीटा निकाल लेंगे तो अपने को कर्व इसके लंब की लंबाई मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि इसका दूसरा रूप भी अपन निकाल सकते हैं। यदि आप 1/r इज इक्वल टू यू रख दें इस फॉर्मूले में, क्वेश्चन नंबर 3 में 1/r इज इक्वल टू यू रखें तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो क्या आएगा 1/r का तो हो गया 1/r² डी आर डी थीटा, और यू का हो गया डी यू डी थीटा। इट मीन्स 1/r² डी आर डी थीटा इज इक्वल टू डी यू डी थीटा। तो ये 1/r² डी आर डी थीटा की वैल्यू अपन जब रख देंगे इसमें 3 नंबर इक्वेशन में तो क्या मिलेगा हमें 1/p² इज इक्वल टू u²। 1/r की जगह अपन ने u रखा है इसलिए 1/r² u² हो गया।
ठीक है। तो इस तरीके से 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस, और ये 1/r4 dr d थीटा का होल स्क्वायर है, इसकी जगह du d थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो इसी इक्वेशन नंबर 3 का जो अल्टरनेट फॉर्म है वो हो जाएगा हमारा 1/p² इज इक्वल टू u² प्लस du d थीटा का होल स्क्वायर। राइट। तो ये इस सूत्र को इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब अपन पीडल इक्वेशन के बारे में पढ़ते हैं। पीडल इक्वेशन क्या होता है कि किसी भी कर्व का मान लो r इज इक्वल टू एफ थीटा में आपको कोई कर्व दे रखा है, तो वहां से आप ये जो लंब की लंबाई p है और r में जो संबंध है वो उसमें कोई यदि समीकरण आपको मिल जाता है p और r में, तो उस समीकरण को हम पदिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। तो ए रिलेशन इन p एंड r इज नोन एज द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। अब ये क्या होता है, यदि आपको कर्व की इक्वेशन r और थीटा में दे रखी है, मतलब ध्रुवीय रूप में दे रखी है, तो आप कैसे निकालेंगे इसको p और r में रिलेशन? क्योंकि ध्रुवीय समीकरण का मतलब एफ आर थीटा इज इक्वल टू 0 कोई कर्व की इक्वेशन है। और अभी अभी अपन ने सूत्र पढ़ा है कि 1/p² इज इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r4 dr d थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो ये दोनों सूत्रों से, एक में r और थीटा है, दूसरे में p और r d थीटा dr है। तो पहले और दूसरे इस इक्वेशन से यदि अपन थीटा का विलोप कर लेते हैं, मतलब ठीक है, मान लो कोई कर्व है, वहां से थीटा का विलोप कर लेते हैं, इसका मतलब p और r में कोई संबंध मिल जाएगा हमको। तो p और r में जो संबंध मिलेगा वो पदिक समीकरण होता है। तो इस तरीके से हम ध्रुवीय रूप में पदिक समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। यदि आपको मान लो कर्व की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दे रखी है, तो उस केस में कर्व की इक्वेशन f(x,y) इज इक्वल टू 0 होगा। अब ये अपन जानते हैं कि x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा होता है, तो इससे रिलेशन अपने को आ जाता है r² इज इक्वल टू x² प्लस y², जो समीकरण 2 में दे रखा है। ठीक है। तो एक समीकरण का कर्व की इक्वेशन होगी, दूसरी आपका रिलेशन होगा r² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, लंब की लंबाई निकालने के लिए, क्योंकि पदिक समीकरण लंब की लंबाई और r में संबंध होता है, तो लंब की लंबाई क्या करेंगे हम, पहले तो अपन ये लंब की लंबाई जो होती है स्पर्श रेखा पर होती है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण निकालेंगे कर्व के लिए। तो स्पर्श रेखा का किसी बिंदु y, कैपिटल Y कैपिटल X पर क्या क्या समीकरण होगा, y माइनस वाई इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। dy बाई डी एक्स इस कर्व की प्रवणता है जो f(x,y) इक्वल टू 0 दे रखा है। ठीक है। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया। अब इस पर यदि हम मूल बिंदु से लंब डालते हैं, तो वो लंब की लंबाई क्या होगी, स्पर्श रेखा पर लंब की लंबाई p, दैट इज इक्वल टू, इस रेखा में आपने रख दिया इसको, तो 0 0, तो ये x dy dx माइनस वाई आ गया, और नीचे आपका इसका जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनके होल स्क्वायर आते हैं, तो ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर आ गया। तो ये आपने लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गई। तो अब p में रिलेशन मिल गया आपको, जो इक्वेशन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है। r में रिलेशन है आपको इक्वेशन नंबर 2 में, और एक कार्तीय फॉर्म में जो कर्व की इक्वेशन है वो 1 में। 1, 2 और 3 में से क्या करेंगे अपन, x और y का विलोपन कर लेंगे, तो कोई न कोई संबंध p और r में मिलेगा, जो कि उसका पदिक समीकरण कहलाता है। ठीक है। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में पदिक समीकरण इस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है बच्चों। अब अपन एक उदाहरण लेकर के इसकी बात करते हैं। यदि पोलर फॉर्म की बात करें, तो पोलर फॉर्म में एक आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि कोई पैराबोला है 2a/r इज इक्वल टू 1 cos थीटा। अब इसमें क्या है, आपको पहले में क्वेश्चन में तो पूछ रहा है ए पार्ट में कि सिद्ध करिए कि p इज इक्वल टू a cosec थीटा बाई 2 होगा। दूसरे में आप ऐसे पोलर टेंजेंट निकलवा रहा है, ध्रुवीय अदर स्पर्शी, कि ये इसकी लंबाई 2a cosec थीटा होगी। और तीसरे में ये ज्ञात करवा रहा है कि इसकी पीडल इक्वेशन p² इज इक्वल टू ar है। तो इसके सॉल्यूशन का अपन करने के लिए इसको, ये जो वक्र की समीकरण आपको दे रखी है पैराबोला की 2a/r इज इक्वल टू 1 cos थीटा, इसका अपन r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं पहले से। तो क्या आएगा, 2a/r 1/r का क्या हो गया, माइनस 1/r², तो ये 2a/r² हो गया। ठीक है। इज इक्वल टू, और 1 का 0 हो गया, और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो गया, तो इंटू डी थीटा dr। तो ये r के रेस्पेक्ट में इसके कर्व की डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं कि ये r d थीटा dr में अपन इंटरेस्टेड है, क्योंकि tan फाई की वैल्यू क्या होती है, r d थीटा dr। तो r d थीटा dr निकालने के लिए अपन जब यहाँ से देखते हैं, तो ये r d थीटा dr क्या हो गया, माइनस 2a/r अपॉन साइन थीटा। ठीक है।
माइनस 2a अपॉन आर साइन थीटा। तो आर की वैल्यू अपन ने कर्व की इक्वेशन से लिख दी। तो कर्व की इक्वेशन से आर की वैल्यू लिखेंगे तो वो आएगी 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2a। तो इस तरीके से आर डी थीटा डी आर क्या हो गया, माइनस 2a अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2a। ठीक है, और अल्टीमेटली ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बाहर माइनस आ जाएगा। अब अपन 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा को हाफ एंगल में चेंज कर देते हैं, तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ऊपर आ गया और माइनस का आएगा एक्चुअली, और नीचे आ गया 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ठीक है, तो साइन थीटा कट गया एक तो, और 2 से 2 कट गया, तो अल्टीमेटली माइनस 10 थीटा बाई 2 प्राप्त हो गया अपने को। तो आर डी थीटा डी आर का मतलब टेन फाई हो गया। टेन फाई क्या मिल गया अपने को, माइनस 10 थीटा बाई 2। टेन थीटा माइनस 10 थीटा बाई 2 को इस तरीके से लिख सकते हैं, 10 ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2। 10 से 10 के हटाएंगे तो फाई की वैल्यू क्या आ गई, फाई इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो एक समीकरण हमें दो ये मिल गई जिसमें हमने टेन फाई की वैल्यू निकाली। अब हम इंटरेस्टेड है, जो क्वेश्चन नंबर ए है उसमें अपन इंटरेस्टेड है, वो चाहता है कि लंब की लंबाई ज्ञात करें हम, पी की वैल्यू। तो ठीक है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, अभी पढ़ा हमने, पी इज इक्वल टू आर साइन फाई होता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू अपन ने कर्व की इक्वेशन से लिख दी, 2a अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, और साइन फाई की वैल्यू अपन को, फाई की वैल्यू निकाली अभी इक्वेशन नंबर 2 में अपन ने, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2 हो गया। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो साइन ऑफ पाई माइनस थीटा बाई 2 को अपन साइन थीटा बाई 2 लिख सकते हैं क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में आ रहा है, और नीचे का 1 माइनस कॉस थीटा उसको हाफ एंगल में चेंज कर दिया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो गया। तो इस तरीके से अल्टीमेटली पी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए और नीचे साइन थीटा आ गया, जिसको अपन कोस थीटा में बदल देंगे, तो ए कोसेक थीटा में बदल देंगे, तो ए कोसेक थीटा बाई 2। तो पी इज इक्वल टू ए कोसेक थीटा बाई 2 प्राप्त हो गया इक्वेशन नंबर 3 में। तो ये प्रूव हो गया, वो कह रहा था कि पी की वैल्यू ए कोस थीटा बाई 2 आनी चाहिए, तो आ गई। ठीक है, अब हम ध्रुवीय अधस्पर्शी का मान निकालते हैं जो आर स्क्वायर डी थीटा डी आर से दिया जाता है। तो आर स्क्वायर डी थीटा डी आर में अपन को पता है आर डी थीटा डी आर की वैल्यू अपने कुछ आई कि नहीं आई, आर डी थीटा डी आर माइनस 10 थीटा बाई 2 आया। ठीक है, इसको आर से वक्र की समीकरण से अपन गुणा करते हैं, तो इस तरीके से अल्टीमेटली अपने पास में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी थीटा डी आर इक्वल टू माइनस 2a अपॉन साइन थीटा। समीकरण एक में भी चीज दे रखी है आपको डायरेक्ट, तो वहां से माइनस 2 अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा को अपन उल्टा करेंगे तो ये आ गया आपका कॉसेक थीटा बाई 2, 2a कॉसेक थीटा बाई 2। ये धनात्मक लंबाई का हम करते हैं क्योंकि ध्रुवीय की लंबाई धनात्मक होती है, इसलिए नेगेटिव साइन अपन ने हटा दिया, तो 2a कॉसेक थीटा आ गया। ठीक है, तो ये भी बी पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब तीसरे पार्ट में हमें क्या है, पदिक समीकरण निकालनी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो कर्व का समीकरण है हमारा। ठीक है, कर्व का समीकरण क्या है बच्चों, तो कर्व के समीकरण में अपने को दे रखा है कि 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहाँ से अपन 2a अपॉन आर को 1 माइनस कॉस थीटा को हाफ एंगल में चेंज करेंगे, तो ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इससे क्या आ गया आपके पास में, 2a इज इक्वल टू क्या चीज आ गई, आर स्क्वायर, 2a इज इक्वल टू 2r साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, 2r साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, r इज इक्वल टू a कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। अब आप समीकरण नंबर 3 में देखेंगे तो p इज इक्वल टू a कोस थीटा बाई 2 दे रखा है, और यहाँ पर जो समीकरण नंबर 4 में आ गया तो r इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। इसमें 4 नंबर में अपन यहाँ कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू रख देंगे जो p अपॉन a 3 नंबर से। तो जैसे ही अपन p अपॉन a रखेंगे तो ये समीकरण 4 और 3 से मिलकर के अपने को r आएगा, और थीटा का विलोपन हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, a इंटू पी बाई ए का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से ये रिलेशन बन गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, और ये पी और ए आर में कोई न कोई रिलेशन आ रहा है। तो ये ही आपकी पदिक समीकरण है, जो कि आपका पैराबोला जो दिया हुआ था 2a अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, उसकी पदिक समीकरण कहलाती है। ठीक है बच्चों, समझ गए आप, इस तरीके के क्वेश्चंस करने की आप भी कोशिश करिए। ठीक है, आज आपको इतना ही पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ओके।